सुजाता ने अपने आभूषण और वस्त्र झरने के पास त्याग दिए और झरने का पवित्र जल लेकर काले मोटे भालू के पास पहुंची। सुजाता के दूध जैसे रूप और यौवन को देख भालू की इच्छाएं जागने लगी। सुजाता ने हिम्मत जुटाकर झरने का पानी भालू को पिलाया। पानी पीते ही भालू एक सुंदर और आकर्षक युवक बन गया। युवक बोला, मैं मारू हूं, पाताल लोक का सेनापति। तुमने आज मुझे श्राप से मुक्ति दी है, तुम्हारा धन्यवाद। मारू ने सुजाता को पाताल लोक की बातें बताई। मारू की मीठी बोली अब सुजाता को अपनी ओर खींचने लगी। सुजाता मारू की आंखों में खो गई और दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। अब सुजाता रोज जंगल जाती और मारू को पुकारती। मारू प्रकट होता और दोनों देर तक प्रेम लीला का आनंद लेते। सुजाता मारू के प्रेम में पूरी तरह खो चुकी थी। मारू ने सुजाता से वादा किया कि वो एक दिन उसे अपने साथ जरूर ले जाएगा। एक दिन सुजाता जंगल गई और मारू को पुकारा, लेकिन मारू नहीं आया। वो निराश होकर घर चली गई। दोस्तों, क्या होगा जब सुजाता को मारू की असलियत पता चलेगी? अगले भाग के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। अमरगढ़ नामक राज्य में वीर प्रताप नाम का एक न्यायप्रिय और उदार राजा राज करता था, जिसके जीवन में एक अद्भुत श्वेत हंस अत्यंत प्रिय था। वह हंस केवल एक पक्षी नहीं बल्कि राजा के लिए सौभाग्य का प्रतीक था। राजा स्वयं अपने हाथों से उसे मोती खिलाता, उसके लिए अलग स्थान बनवाया गया था और पूरा महल उसकी देखभाल करता था। प्रतिदिन संध्या के समय वह हंस महल से उड़कर कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर तो कभी दक्षिण दिशा में थोड़ी दूर तक उड़ान भरता और फिर लौट आता। एक दिन दुर्भाग्यवश वह हंस उड़ते उड़ते राज्य के महामंत्री शशिधर के भवन की छत पर जा बैठा। उसी समय शशिधर की पुत्रवधू नयना गर्भवती थी और उसने वृद्ध स्त्रियों से यह सुना हुआ था कि यदि गर्भकाल में किसी स्त्री को हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी संतान विलक्षण बुद्धि, तेज और सौभाग्य से युक्त होती है। अचानक छत पर हंस को देखकर नयना के मन में लोभ जाग उठा। उसने यह नहीं सोचा कि यह राजा का प्रिय हंस है और न ही परिणाम की चिंता की। वह हंस को पकड़कर चुपचाप रसोई में ले गई और पकाकर खा गई। भय के कारण उसने यह बात न अपनी सास को बताई, न ससुर को और न ही अपने पति को, क्योंकि उसे आशंका थी कि यदि यह बात राजा तक पहुंच गई तो उसका सर्वनाश निश्चित है। उधर उसी रात जब हंस महल वापस नहीं लौटा तो राजा वीर प्रताप और रानी सौम्या अत्यंत व्याकुल हो उठे। पूरे महल में खोज करवाई गई, सैनिक भेजे गए, सेवकों को इधर उधर दौड़ाया गया। आसपास के नगरों और गांवों में सूचना भिजवाई गई कि यदि कोई हंस का पता बताएगा तो उसे भारी इनाम दिया जाएगा। दिन बीतते गए, 15-20 दिन निकल गए, पर हंस का कोई सुराग नहीं मिला। राजा और रानी शोक में डूबने लगे। तभी एक दिन चतुर और अनुभवी स्त्री चंद्रकला दरबार में पहुंची और बोली कि वह हंस का रहस्य सुलझा सकती है। राजा को संदेह हुआ और उसने कहा कि जब राज्य के विद्वान, गुप्तचर और अधिकारी असफल हो चुके हैं तो वह कैसे सफल होगी। तब चंद्रकला ने कहा कि यदि अवसर और समय मिले तो वह सत्य को स्वयं बाहर खींच ला सकती है। राजा ने उसे स्वीकृति और आवश्यक धन दे दिया। चंद्रकला ने खोज आरंभ की और सबसे पहले यह पता लगाया कि नगर के बड़े, संपन्न और प्रतिष्ठित घरों में कौन कौन स्त्रियां गर्भवती हैं, क्योंकि वह जानती थी कि गर्भावस्था में इच्छाएं प्रबल हो जाती है और साधारण घर की स्त्री राजा के हंस को पकड़ने का साहस नहीं कर सकती। जांच करते करते उसका संदेह महामंत्री शशिधर के घर की नयना की ओर गया। अब उसने नयना के मायके का पता लगाया और वहां जाकर रिश्तेदारों से मेल जोल बढ़ाया। पुराने किस्से, पारिवारिक घटनाएं और रिश्तों की जानकारी जुटाई। तभी उसे झांत हुआ कि नयना की एक बुआ थी जो युवावस्था में एक साधु के साथ घर छोड़ गई थी और वर्षों से लौटकर नहीं आई। यही जानकारी चंद्रकला के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई। वह सीधे महामंत्री के घर पहुंची और स्वयं को वहीं बिछड़ी हुई बुआ बताकर नयना से मिली। उसने स्नेह, अपनापन और आशीर्वाद दिखाया। नयना ने उसे सच्ची बुआ मान लिया और आग्रह किया कि वह कुछ दिन ठहर जाए। चंद्रकला वहीं रुक गई और कुछ ही दिनों में दोनों के बीच गहरा विश्वास बन गया। एक दिन बातों बातों में चंद्रकला ने गर्भावस्था और हंस के मांस की चर्चा छेड़ी। तब नयना ने बिना किसी संदेह के सारी घटना सुना दी। चंद्रकला ने उसे ढाढ़स दिया और कहा कि यह बात किसी के सामने न लाए। कुछ दिन बाद उसने सुझाव दिया कि यदि मंदिर में भगवान के सामने अकेले स्वीकार कर लिया जाए तो पाप उतर जाएगा। नयना मान गई। उधर चंद्रकला गुप्त रूप से राजा वीर प्रताप के पास पहुंची और पूरी योजना बता दी। तय दिन राजा को मंदिर में एक बड़े ढोल के भीतर छिपा दिया गया। मंदिर सुनसान था। नयना और बुआ बनी चंद्रकला वहां पहुंची। स्वीकारोक्ति शुरू हुई, पर जैसे ही चंद्रकला ने ढोल की ओर संकेत करते हुए कहा, ढोल रे ढोल, सुन रे बहू का बोल, उसी क्षण नयना का मन चौंक उठा।
उसे आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बात बीच में ही रोक दी और कहा कि अब उसकी आंख खुल चुकी है और वह छल समझ चुकी है। यह सुनते ही चंद्रकला स्तब्ध रह गई, उसके पांव जम गए, उसकी चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। और इस प्रकार यह कथा यह संदेश देती है कि पाप और छल चाहे जितनी चतुराई से किए जाए, अंततः सत्य स्वयं प्रकट होकर रहता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो